हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उन सारे 3 सेट्स की बात मैं करूं आपसे तो उसमें हमने आपको 15 आर्टिकल्स, आई थिंक 6 to 7 अमेंडमेंट्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उस 3 सेट्स में आपको कंप्लीट करवाए गए हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। जो कि ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है ना, स्पेशली ये आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा और जो भी प्रीवियस ईयर है उसके बेसिस पे हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए हैं। सो अभी तक अगर आपने इन तीनों सेट्स को नहीं देखा है तो 1 by 1 सारे के सारे सेट्स को आप देख लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम 2 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहला तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय जनसंघ, इसकी स्थापना जो है ये एग्जैक्टली हुई किस डेट को थी? तो ये हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछा जाए तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1980 को ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ये शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। और फ्रीडम फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग एंड कंकरेंट लिस्ट, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो सिर्फ और सिर्फ समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट ही नहीं, और क्या क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रीडम फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा लिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा ज्वाइंट सिटिंग। ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री पीएम के परामर्श पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि संविधान में पहले कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले आर्टिकल्स जो थे ना, ये आपको टोटल थे 395 आर्टिकल्स थे। उसके बाद 8 अनुसूचियां थी एंड 22 भाग थे आपके। अभी टोटल कितने हैं? तो ये हैं आपको 448 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं एंड 22 भाग है, 25 भाग है। ये आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन से अमेंडमेंट को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 42nd अमेंडमेंट के नाम से। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और गाइस, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे? तो ये किए गए थे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है ना, ये आपको प्रियम्बल में ऐड किए गए थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम 42nd अमेंडमेंट और बहुत सारे अमेंडमेंट से, दल बदल विरोधी कानून से हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को वहां से जाके रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये टोटल 22 भाग में विभाजित है भारतीय संविधान। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो ये कहाँ निहित है? ये किस में निहित है? ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। ओके। और संविधान जो है ये आपको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। दूसरा, ये कब से फोर्स में आया था? ये आया था 26 जनवरी 1950 से। काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ रिपीट करना कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये टोटल 14 दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका 14 दलों को मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो ये जो है ये 2 माह के अंतर्गत कर दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये जो वित्तीय आपातकाल है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आता है आपको आर्टिकल 360 में। गाइस आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। एक्चुअली मुझे कंटिन्यू में हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है एंड सारे सिम्टम्स मुझे कोविड के हैं, तो थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा आपको मेरा डिफर लग सकता है। बहुत सारे वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि पूरा ब्लॉक है तो मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 360 में देख लीजिए आप कि आर्टिकल 360 के थ्रू आता क्या है? ये आता है आपका फिनेंशियल इमरजेंसी। हमने 3 जो आपके इमरजेंसीज हैं ये ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपको डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके रिवीजन कर लेंगे। अभी तक एक बार भी इंडिया में फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी जो है ये आपको 3 टाइम्स लग चुका है। और कब अभी तक ये नेशनल इमरजेंसी जो है ये कब लगा है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लगा है 1962 में 26 अक्टूबर। ओके। सेकंड आपको लगा है 1971 में 3 दिसंबर एंड थर्ड आपको लगा है 1975 में 25 जून। आपको ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो ही आपको कवर करवा रखा है जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कौन से कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो आप जाकर वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप आने वाले किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 भी है संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? प्रियम्बल में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ये किया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो ये किया था नागौर, राजस्थान। ओके। और उसके बाद दूसरा कहाँ पे हुआ था? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज की व्यवस्था फर्स्ट तो आपको राजस्थान में हुआ था और सेकंड कहाँ हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने सेट में 20 सेट्स आपके कवर करवाए हैं उन सारे सेट्स में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइस। अगर आपने उस सेट्स को नहीं देखा है तो उन सारे सेट्स को देखिए। किसी भी एग्ज़ाम में, इनफैक्ट यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमने हर एक वीडियो में 7-8 क्वेश्चंस जो हैं ये टोटली हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने उसमें कवर कर रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 129 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था? मताधिकार का जो वोटिंग एज है वोटर्स के लिए 21 ईयर्स से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो ये आपको कर सकते हैं 2। ओके, क्वेश्चन जो अभी 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और आगे ये टोटल 5 आर्टिकल्स जो हैं ये हम कवर करेंगे। सो वी हैव 5 आर्टिकल्स हियर और सारे के सारे वीडियोस में हम 15 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करते हैं एंड 5 आर्टिकल्स हम कवर करते हैं। ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दिन में सारे के सारे आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं। सो हमने ट्राई किया है कि 1 से 2 अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स ये हर एक वीडियो में हम आपको रिवीजन करवाएं। आर्टिकल 16 देख लेते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ये आर्टिकल 16 जो है ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, जो भी टाइटल्स हैं उनका अंत। अनुच्छेद 19 जो है आर्टिकल 19 है वाक की स्वतंत्रता, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं ना, आर्टिकल 18, 19, 20 खासकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 20 जो है ये है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो ये टोटल 5 आर्टिकल्स ये आपको याद रहने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो हमने 15 क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे एंड 5 क्वेश्चन जो आपका है ये आर्टिकल के रूप में कंप्लीट किया। सो गाइस, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कॉम्प्लीमेंट्स एंड आपके कमेंट्स हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी कि हमारी मेहनत। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको कहती आई हूँ कि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे इस वीडियो में क्या कमी रह जा रही है। वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कुछ भी कमी वीडियो में रह जा रही है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।